कुछ देर के बाद एक नया साल आपकी जिंदगी के अंदर ऐड होगा। शायद हो सकता है किसी की उम्र 40 साल है तो वो 40वां नया साल देखे, किसी की 30 साल है वो 30वां नया साल देखे, किसी की 60 साल है वो 60वां नया साल देखे। मैं और आप हर 365 दिन के बाद एक नया साल देखते हैं और उस नए साल के अंदर हर एक इंसान अपनी इच्छाएं, अपनी मर्जी, अपनी डिजायर उस नए साल के अंदर अपनी युक्तियों को बनाता है। ओह प्रभु मेरे पास घर नहीं है, प्रभु ये 2024 में तू मुझे घर देना। प्रभु सुन रहा है। प्रभु मेरे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, उन्हें पढ़ने लिखने के लिए समझ देना 2024 में। प्रभु ये भी सुन रहा है। प्रभु मुझे अच्छा इंक्रीमेंट देना। प्रभु ये भी सुन रहा है। प्रभु नया साल आ रहा है, ओ प्रभु नई नई तरक्कियां देना। प्रभु ये भी सुन रहा है। हर एक इंसान नए साल में प्रवेश करने से पहले अपनी युक्ति, अपनी योजना, अपनी इच्छा और अपनी लिस्ट लाकर रात में 12 बजे से पहले ही प्रभु के सामने लाकर रख देता है। प्रभु नया साल आने वाला है, नई आशीष, नई गाड़ी, नए घोड़े, नए बंगले, नए कपड़े, नए पैसा, नया इंक्रीमेंट, ओ नया से नया बढ़ोतरी। ओह लंबी सी एक लिस्ट बनाई और 12 बजे से पहले ही प्रभु, इससे पहले 12 बजे और इससे पहले हम नए साल में प्रवेश करें। प्रभु देख मैं तेरे पास आया हूं। प्रभु कहेगा हाँ मैं देख रहा हूं, तू मेरे पास तो आया है लेकिन मेरे लिए नहीं, अपने लिए आया है। तू आया है मेरे पास, तू झूठ नहीं बोल रहा। तू आया है मेरे पास, ये बात सच है, लेकिन तू अपने लिए आया है, तू मेरे लिए नहीं आया। तू अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए आया है, ना कि मेरी इच्छा जानने के लिए आया। क्या तूने एक बार भी इस वाली बात को कहा, ओ प्रभु नया साल आने वाला है, प्रभु नए साल में तू मेरे जीवन से क्या चाहता है? प्रभु ये जो नया साल तू मेरे जीवन में दिखाने के लिए जा रहा है, प्रभु नया दिन जो तू दिखाने के लिए जा रहा है, प्रभु नया महीना जो तू दिखाने के लिए जा रहा है, प्रभु इस नए साल में मेरी मर्जी नहीं, सबसे पहले तुझ जिंदे खुदा की मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। हम सब, मैं भी शामिल हूं उसके अंदर, आप भी शामिल हैं। हम सब सबसे पहले अपनी लिस्ट प्रभु के सामने रखते हैं। कभी इस वाली बात को नहीं पूछते, प्रभु तू क्या चाहता है? सन 2024 के अंदर तेरी योजना, तेरी युक्ति क्या है? सबसे पहले हम अपनी सांसारिक बातों को, सांसारिक चीजों को प्रभु के सामने लाके रखते हैं। प्रभु घर नहीं है, घर दे, गाड़ी नहीं है, गाड़ी दे, बंगला दे, नौकरी दे, पैसा दे, चाकरी दे। ओह लेकिन उस बात को भूल जाते हैं जो परमेश्वर का वचन मुझे और आपसे कुछ कहता है, और वो कहता है यदि तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करोगे तो ये चीजें जो तू नए साल में मुझसे मांग रहा है ना, वो चीजें तुझे खुद ब खुद मिल जाएंगी। बोले हालेलुया। खुद ब खुद तुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
यदि तू उस 2024 के अंदर सबसे पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करेगा, तो जो चीजें तू आज मुझसे मांग रहा है ये तो स्वतः ही मैं तुझे दे दूंगा। तू वो करता है जो तू चाहता है, होता वो है जो मैं चाहता हूं। परमेश्वर कहता है, अरे तू वो कर जो मैं चाहता हूं, तब होगा वो जो तू चाहता है। हालेलुया। कितने लोग आज तैयार हैं उस गोल को, उस योजना को जानने के लिए कि सन 2024 के अंदर प्रभु आपसे क्या चाहता है। कितने लोग तैयार हैं? जल्दी से बताइए मेरे को। कितने लोग आज का वचन मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आज का वचन आपने सुन लिया और यदि आज के वचन को आपने अपने हृदय में उतार लिया, मैं इस वाली बात को आपको बताना चाहता हूं, हर कदम पर, हर दिन, हर घंटे वो वचन आपको प्रभु में चलना सिखाएगा। यदि आज का वचन आपने अपने चित्त में लिख लिया, यदि आज का वचन आपने अपने हृदय में उतार लिया, यदि आज का वचन आपने अपने मन की हृदय रूपी पटिया पर लिख लिया, तो आज का वचन सन 2024 के पूरे 365 दिन में वो आपको हर पल प्रभु में जीना सिखाएगा। आज का वचन आपको पूरे सन 2024 के 12 महीनों में प्रभु में जीना सिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग आज जानना चाहते हैं उस बड़े वचन को कि प्रभु आपसे 2024 में क्या चाहता है? रेज़ योर हैंड्स, हालेलुया। जल्दी से लिख के भेजिए, मैं जानना चाहता हूं। मैं इस मोबाइल में आपके कमेंट्स को पढ़ रहा हूं। यस, जितने लोग आज जानना चाहते हैं मेरे जल्दी से लिख के भेजिए। यस, लिख के भेजिए, मैं जानना चाहता हूं प्रभु 2024 में मुझसे क्या बातें करेगा। ओ, मैं जानना चाहता हूं प्रभु तू मुझसे क्या बातें करना चाहता है। 2024 में तेरी योजना क्या है। ओ प्रभु 2024 में तू मुझसे क्या चाहता है। हालेलुया। कितने लोग जल्दी से, when ईशा मसीह कहती हैं आई एम रेडी, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। यस, प्रोमला लाल कहती हैं आई एम रेडी, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बहुत बरकत दे सिस्टर। इसहाक लाल, प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे। ओ हालेलुया। आइए, जितने लोग आज इस बात को जानना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आज का वचन आपको ब्लेस करेगा। आज सन 2024 के अंदर, जिसमें आप लगभग 1.5 घंटे के बाद में आप एंट्री कर जाएंगे। हालेलुया। और उस नए साल में प्रवेश करते ही प्रभु आपसे कुछ चाहता है। सन 2024 में आपको ये नहीं कहना प्रभु से कि प्रभु मैं चाहता हूं मुझे घर मिले, मैं चाहता हूं मुझे बंगला मिले, मैं चाहता हूं मेरे बच्चे तरक्की करें। आपको कुछ नहीं कहना, आपको केवल सुनना है और वचन के अनुसार करना है। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। सन 2024 के अंदर आपको अपनी बातें, अपने मन की इच्छा, अपनी योजनाएं बिल्कुल भी परमेश्वर के सामने नहीं रखनी है। पूछिए मैं इस वाली बात को क्यों कह रहा हूं। केवल और केवल आपको प्रभु का वचन पूरा करना है और आज के वचन को पकड़ के चलना है। और इस वचन को केवल याद रखिएगा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम्हारे अंदर बना रहे, हालेलुया, और जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा।
ये परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन उससे बड़ी बात एक और प्रभु का वचन कहता है। क्या कहता है? पहले तू उसके धर्म और राज्य की खोज कर। हालेलुया। पहले मुझे और आपको परमेश्वर से मांगना नहीं है, कुछ भी नहीं मांगना। प्रभु आपके मांगने से पहले जानता है मेरे प्रियो, वो आपके हृदय को जानता है, वो आपके मन को जानता है। अरे यदि आप मांगेंगे भी नहीं और आपको किसी चीज की जरूरत होगी, आपके मांगने से पहले ही वो आपको दे देगा। लेकिन हम सबसे पहले जो संसार की खोज में लग जाते हैं, वो संसार की खोज मुझे और आपको परमेश्वर की खोज से दूर कर देती है। संसार की चीजें, संसार की बातें, संसार की अभिलाषाएं मुझे और आपको परमेश्वर की खोज से दूर कर देती हैं। इसीलिए सबसे पहले आज मुझे और आपको केवल एक बात जाननी है कि प्रभु आपसे क्या कहना चाहता है। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिए मत्ती उसका 8 अध्याय, नए नियम की पुस्तक, पहली पुस्तक मत्ती की इंजील और उसका 8 अध्याय, पेज नंबर 12। मत्ती 8 अध्याय और 8 अध्याय का 3 पद यहां इस प्रकार से कहता है, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उससे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। बस बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपसे क्या कहा। आज प्रभु आपसे कुछ चाहता है। सन 2024 के अंदर प्रभु आपसे कुछ चाहता है। उसकी चाहत मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको बता रहा हूं। वो 2024 में आपसे क्या चाहता है, बड़े ध्यान से और बड़ी धीमी आवाज के साथ इस वचन को सुनिएगा। 3 पद, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उससे छुआ और कहा, यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं तू, मैं चाहता हूं तू। फिर सुनिए, यीशु ने कहा, सन 2024 के अंदर मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। समझ में आया कुछ? 2024 में प्रभु क्या चाहता है, उसकी चाहत आपके लिए क्या है? सन 2024 में केवल और केवल एक बात प्रभु आपसे चाह रहा है, केवल एक चीज। क्या वचन समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? सन 2024 में प्रभु आपसे केवल एक चीज चाह रहा है। दोबारा सुनिएगा, यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, तू शुद्ध हो जा। यीशु 2024 में आपसे ये चाहता है
और कहता है, मैं यीशु चाहता हूं कि तू जो आज इस वचन को सुन रही है, कि तू जो आज इस वचन को सुन रहा है, कि तू जो तूने 365 दिन झूठ बोला, जो तूने 365 दिन दूसरों की चुगली करी, जो तूने 365 दिन पाप में बिताए, जो तूने 365 दिन शराब पीने में बिताए, जो तूने 365 दिन अपने पड़ोसी की जलन में बिताए, लेकिन आज मैं यीशु तुझसे ये चाहता हूं 2024 में कि तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। समझिए, उसके वचन पर ध्यान दीजिए। वो आपसे पैसा नहीं मांग रहा, वो आपसे धन दौलत नहीं मांग रहा, वो आपसे सोना जवाहरात नहीं मांग रहा। सन 2024 में केवल और केवल वो आपसे ये मांग रहा है और वो आपसे ये कह रहा है, मैं यीशु ये चाहता हूं। क्या लिखा है? मैं चाहता हूं। दिस इज माई डिजायर। मैं चाहता हूं मेरी बेटी, जो तू आज इस वचन को सुन रही है, मैं चाहता हूं तू 2024 में शुद्ध हो जा, पवित्र हो जा। मेरे बेटे, मैं यीशु तुझसे 2024 में ये चाहता हूं कि तू शराब से मुक्त हो जा, गुटखे से मुक्त हो जा, गुनाह से मुक्त हो जा। मेरी बेटी ध्यान से सुन, मेरी बेटी ध्यान से सुन। मैं चाहता हूं, मैं यीशु तुझसे ये चाहता हूं कि तू 2024 में पवित्र हो जा। ओह, तू 2024 में पाक हो जा। तू 2024 में पाप से दूर हो जा। तू 2024 में लालच छोड़ दे। तू 2024 में शराब छोड़ दे। तू 2024 में व्यभिचार छोड़ दे, झूठ छोड़ दे, फरेब छोड़ दे, गुनाह छोड़ दे, अधर्म छोड़ दे, गाली छोड़ दे। मैं चाहता हूं, यीशु कहता है मुझसे, यीशु कहता है आपसे, और वो एक बात बस आपसे कह रहा है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, सन 2024 में आज तक जितने साल आए, तूने मुझसे कहा मैं चाहता हूं मुझे घर मिल जा, मैंने तुझे घर दे दिया। ओ, आज तक जितने साल आए, तूने कहा मेरे बच्चे तरक्की करें, मैंने तेरे बच्चों को तरक्की दी। ओ, तूने कहा मेरे पति पर नौकरी नहीं है, मैंने उसे नौकरी दी। तूने कहा मेरे पास नौकरी नहीं है, मैंने तुझे नौकरी दी। ओ, तूने मुझसे कहा मेरे पास में अच्छी धन दौलत नहीं है, मैंने तुझे धन दौलत दिया, इज्जत दिया, आदर दिया, सम्मान दिया, लेकिन मैंने आज तक तेरी इच्छा पूरी करी है। लेकिन 2024 में मैं तुझसे ये चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। बोले हालेलुया। आज तक उसने आपकी इच्छा को पूरी किया है। आज तक उसने आपकी बात को माना है।
जब आप निराश थे, जब आपके पास कुछ भी नहीं था, ओह, जब आपके पास में सर छुपाने के लिए छत नहीं थी, पेट भरने के लिए रोटी नहीं थी, बदन पे पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, उस समय प्रभु ने आपको सब कुछ दिया। जिस समय आपके पास में अपने बच्चों की फीस जमा करने के पैसे नहीं थे, उस समय प्रभु ने आपको पैसे दिए, आपके लिए रास्ते खोले। जिस समय तू 5,000 की नौकरी करता था, प्रभु ने तुझे 35,000 की नौकरी दी। ओह, किसने दिया? किसने किया? यीशु ने। आपने अपनी इच्छा रखी थी ना, प्रभु मैं चाहता हूं, यीशु मैं चाहता हूं, ओ मेरे पिता, सन 2023 आया, मैं चाहता हूं 2023 में मुझे एक अच्छी मोटरसाइकिल मिल जाए, प्रभु ने दे दी। प्रभु सन 2022 आया, प्रभु 2022 में मुझे घर मिल जाए, उन्होंने 2022 में आपको घर दे दिया, 2021 में ये दे दिया, 2020 में ये दे दिया। हर साल में प्रभु ने आपको दिया है, हर साल के हर महीने में प्रभु ने आपको दिया है। लेकिन सन 2024 के अंदर, कौन से में? सन 2024 के अंदर वो आपसे मत्ती 8:3 में कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? मैं चाहता हूं, मैं यीशु तुझसे ये चाहता हूं। चाहत है उसकी एक, वो आपसे कुछ चाहत रख रहा है, एक उम्मीद। परमेश्वर आपसे उम्मीद रख रहा है। देखिए तो सही, क्या उम्मीद है? मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, तू शुद्ध हो जा, ओह तू पवित्र हो जा। आज तक तूने गालियां बकी हैं, गाली बकना छोड़ दे। मैं चाहता हूं तू गाली बकना छोड़ दे। तूने आज तक दूसरों की बड़ी बुराई और भलाइयां करी है ना, लेकिन मैं यीशु चाहता हूं तू आज से वो छोड़ दे। तूने बहुत दूसरों को देखकर उनकी चीजों का लालच किया है, लेकिन मैं आज तुझसे एक चाहत रख रहा हूं मेरे बेटे। मैं आज तुझसे एक बड़ी उम्मीद रख रहा हूं, और मेरी उम्मीद ये है, मेरा बेटा, मेरी बेटी जो आज इस वचन को सुन रही है, वो 2024 में मेरे लिए शुद्ध बन के दिखाएगी, पवित्र बन के दिखाएगी। आज तक उसने जितने नए साल आए, उसने अपनी इच्छा को रखा और मैंने उसकी इच्छा को पूरी किया। लेकिन 2024 में प्रभु आपके लिए अपनी इच्छा रख रहा है, और वो कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ। 2024 में शुद्ध हो जाओ, पवित्र हो जाओ, तुम्हारी आंखें पवित्र हो जाएं। अभी तक 2023 में जितना तुमने देखा है वो पाप में देखा है, लेकिन 2024 में तुम पाप को ना देखो, लेकिन तुम उसकी महिमा को देखो। तुम्हारे कानों ने बहुत जल्दी दूसरों की चुगली को सुना है ना, लेकिन 2024 में ये कान चुगलियों को ना सुने, परंतु ये कान मेरे वचन को सुने। मैं चाहता हूं, आज तक तुम्हारे पैर बहुत जल्दी लड़ाई झगड़े में भागे हैं ना, लेकिन अब मैं चाहता हूं 2024 में ये पैर केवल और केवल पवित्रता की तरफ भागे। आज तक 2023 में तुम्हारे पैर बहुत ज्यादा शराब के ठेके की तरफ, लड़ाई झगड़े की तरफ बहुत भागे हैं ना, लेकिन मैं यीशु तुमसे ये चाहता हूं कि तुम पवित्र हो जाओ। हालेलुया। अब ये तो परमेश्वर की चाहत रही। क्या परमेश्वर की चाहत? कि 2024 में
परमेश्वर आपसे चाहता है कि तू शुद्ध हो जा। इस वचन को नोट कर लीजिएगा आज, क्योंकि ये वचन 2024 के हर महीने के हर दिन में आपको कुछ ना कुछ याद दिलाएगा। जब आप सुबह अपने बिस्तर पर आंख खोलें ना, तो आप डेली इस वचन को याद करिएगा। 2023 31 दिसंबर रात में 10:30 बजे प्रभु के दास ने परमेश्वर की मर्जी के द्वारा एक वचन बोला था, और प्रभु ने उनसे एक वचन बुलवाया था, और वो वचन मेरे लिए था, और वो वचन मुझसे इस बात को कह रहा था, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। हर सुबह आप इस वचन को याद करिएगा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। हर दिन आप इस वचन को याद करिएगा। पता है क्यों याद करिएगा? मैं क्यों आपसे बोल रहा हूं बार बार, आप याद करिएगा, याद करिएगा, याद करिएगा, क्योंकि यदि आपके पैर कहीं पाप की तरफ चलेंगे तो ये वचन रोकेगा, और ये वचन आपको सिखाएगा, क्या तूने नहीं सुना था कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा? सुना था ना? यदि कहीं लड़ाई हो रही होगी ना, कहीं ठट्टा करने वाले खड़े होंगे, तो आपको ये वचन तुरंत याद आएगा वहां पर, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। मेरे बेटे, मैंने तुझसे बातें करी थी ना, मैंने तुझसे कहा था ना कि तू शुद्ध हो जा। 2024 में तुझे शुद्ध होना है। हट यहां से। क्यों लड़ाई में खड़ा है? क्यों ठट्टा करने वालों की मंडली में खड़ा है? क्यों झूठ बोलने वालों के साथ खड़ा है? क्यों पाप करने वालों के साथ खड़ा है? हट हट हट। याद कर 31 दिसंबर 2023 के वचन को, कि मैंने तुझसे कहा था कि मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। यहां से हट, कमरे में जा और प्रार्थना कर। अपनी शुद्धता को बढ़ा, अपनी पवित्रता को बढ़ा। हालेलुया। कितनों को ये वचन आज समझ में आ रहा है? जरा मुझे बताइए। थैंक यू जीसस। कितनों को ये वचन समझ में आ रहा है? कितने उसकी बात को समझ रहे हैं? कितने लोग? थैंक यू जीसस। प्रभु कुछ चाहता है ना आपसे। अब परमेश्वर की चाहत आपने जान ली कि प्रभु आपसे क्या चाहता है। प्रभु चाहता है 2024 में कि तू शुद्ध हो जा। वो आपको पवित्र देखना चाहता है। ठीक है। अब सेकंड स्टेप सुनिए। अब परमेश्वर यीशु ने क्या कहा? मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। ठीक है। सेकंड स्टेप अब आपका है। आपका कैसे? अब आपको एक गोल बनाना है। गोल को हिंदी में क्या कहेंगे? कहते ना एम। एक एम बनाना है, एक गोल बनाना है आपको 2024 के अंदर। और डेली सुबह आपको 6 बजे अब डेली मॉर्निंग डिवोशन आपको मिलेगा। ठीक है। आप जितने बजे भी उठते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मैं आपको केवल और केवल परमेश्वर में पवित्र बनाने की कोशिश कर रहा हूं। जितने बजे भी आप उठते हैं, आप मोबाइल में अलार्म लगा दीजिएगा। 6 बजे का, 5 बजे का, 7 बजे, जितने बजे भी आप उठते हैं, और उस अलार्म में इस आयत को लिख दीजिएगा। वहां लिखने का ऑप्शन आता है, और ये लिखिएगा कि प्रभु मुझसे ये चाहता है कि मैं शुद्ध हो जाऊं। ठीक है। क्या लिखेंगे आप? डेली जितने बजे आप उठते हैं अपने फोन में अलार्म लगाइए। अलार्म में वो लिखने का ऑप्शन आता है, और वहां आप केवल इस वाली बात को लिखेंगे, प्रभु मुझसे ये चाहता है कि मैं शुद्ध हो जाऊं। मैं क्यों ऐसा करवा रहा हूं? क्योंकि जब अलार्म बजेगा
और अलार्म जब बजेगा आप फोन को हाथ में उठाएंगे, और जब हाथ में उठाएंगे और आपकी जैसी आंखें खुलेंगी ना, आपकी जैसी आंखें खुली और आपने फोन हाथ में लिया और अलार्म बज रहा है, ध्यान से सुनिएगा, पता है उस पर क्या लिखा हुआ आएगा? मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। ओह, आपकी जैसी आंखें खुलेंगी, हालेलुया, जैसी आपकी आंखें खुली आपके सामने क्या लिखा हुआ आया? मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। यानी कि ये वचन आपके सामने रिमाइंड होके आ गया। अब जब ये वचन आपके सामने आया, वहां क्या लिखा हुआ था? मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। आपको याद रहेगा कि मुझे आज कोई भी पाप नहीं करना, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझसे चाहता है कि मैं शुद्ध हो जाऊं। हालेलुया। अब आपको एक एम बनाना है, प्रत्येक सुबह इस वचन को याद रखना है, प्रत्येक सुबह इस वाली बात को याद रखना है कि 2023 के 31 दिसंबर में प्रभु ने मुझसे कहा था, और उसने कहा था मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। मुझे शुद्ध बनना है। 2024 के हर दिन में, हर महीने में मुझे शुद्ध बनना है। 2024 के पूरे 365 दिनों में मुझे शुद्ध बनना है। हो सकता है 2023 तक मैंने बहुत पाप किए, बहुत गुनाह किए, बहुत अधर्म किए, लेकिन अब 2024 मेरी जिंदगी के लिए पवित्रता की साल है, क्योंकि मेरा प्रभु मुझसे चाहता है मैं पवित्र हो जाऊं। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि तू पवित्र